हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम जय श्री राम। तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बड़ी आसान तरीके से जो है आपने अपने स्टडी किया बुक्स को जो है पैकअप कर दिया होगा। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि अगर पेपर खत्म हो जाते हैं, चाहे वो अच्छे तरीके से खत्म हुए हो, चाहे बहुत ही बुरे तरीके से खत्म हुए हो, हम आराम जो है बहुत ही निश्चिंत हो जाते हैं कि पेपर खत्म हो चुके हैं। तो अब उसको स्टॉप करते हैं आनंद को और नए सेशन की शुरुआत करते हैं आज से ही। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 मई से ही अपना नया सेशन स्टार्ट होगा, जिसके अंदर जो है आपको कंटिन्यू 8, 9 और 10 क्लासेस, जो 3 क्लासेस जो है, इन सभी का मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है आपको देखने को बिल्कुल उदाहरण सहित मिलने वाला है। पर हाँ, अगर समय रहा तो 11th और 12th का भी आपको यहाँ पर मिलेगा। पर उससे पहले यानी कि बुक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टॉपिक जो है यहाँ पर क्लियर करवाना चाहूंगा। यानी कि जो बेसिक पॉइंट है, जैसे दशमलव की जोड़ है बाकी है, या फिर भिन्नों वाली जोड़ बाकी है, गुणा है, एलसीएम है, एचसीएफ है, कुछ ऐसी चीजें जो, हाँ, हालांकि बहुत सारे मेरे ऐसे प्यारे विद्यार्थी हैं जिनको ये चीजें आती हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको ये चीजें नहीं आती हैं। और फिर हम जब चैप्टर समझते हैं तब ऐसी चीजें कहीं ना कहीं किसी सवाल में आ जाती हैं, वो समझने में या समझाने में दुविधा उत्पन्न करती हैं। तो उनको अपन क्या करते हैं, पहले ही बुक स्टार्ट करने से पहले ही ऐसे टॉपिक्स को हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे। अगर आपको आती है माय डियर स्टूडेंट तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए वेरी गुड है। और प्लस, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं जाए ना और क्लासेस जो कंटिन्यू देखें। ना ही मैं आपको जानता हूं और ना ही आप मेरे को कंटिन्यू जानते हैं, तो आप भला कैसे पता लगा सकते हैं कि एक ही क्लास में या 5 मिनट देखकर कि ये अच्छा पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें और कंटिन्यू 6 या 7 दिन जो है हमारे इस चैनल पर आए और क्लासेस सभी देखें। अगर आपको 6 दिन आपने कंटिन्यू क्लासेस देखी है तो मैं यकीन मानता हूं कि आप यहां से जाने का प्रयास फिर नहीं करेंगे। और क्लास दोस्तों शेयर जरूर करनी है आपको। और प्लस, अगर 6 दिन कंटिन्यू देखने के बाद अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर 6 दिन देखने के बाद, ठीक है, पहले सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। पर हाँ, क्लास देखें पूरी और स्किप ना करें और क्लास को शेयर जरूर कर दें। ठीक है मित्रों, तो चलिए कुछ बेसिक पॉइंट रहेंगे जिनको अपन यहां पर सोल्व करने का या समझने का प्रयास करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत सारों को आती भी है, पर जिनको नहीं आती है ये बेसिक क्लासेस उनके लिए है। और हाँ, जिनको आती है वो देख सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही 6-7 दिन की बेसिक क्लासेस कंटिन्यू खत्म हुई, ये छठी के लिए भी है, 7वीं के लिए, 8वीं के लिए, 9वीं के लिए, 10वीं के लिए, 11वीं के लिए, सभी के लिए बेसिक है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, जैसे यहां पर आप सभी को पता है कि अंक जो होते हैं वो होते हैं 10 अंक होते हैं। 0 से लेकर कहां तक होते हैं माय डियर? 9 तक होते हैं। अंक कहां तक होते हैं? 9 तक होते हैं, 0 से लेकर। यानी कि जैसे मैं यहां पर लिखूं अंक, अंक अंक तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये होते हैं अंक। और इन अंकों से मिलकर, इन अंकों से मिलकर माय डियर क्या बनती हैं? संख्याएं बनती हैं। अंकों से मिलकर क्या बनती हैं? संख्याएं बनती हैं। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रिक्वेस्ट है कि दोस्तों क्लास को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और क्लास को शेयर कर देवे। प्लस 6 दिन या 7 दिन कंटिन्यू देखने के बाद अगर फिर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पर हाँ, देखें जरूर कंटिन्यू, क्योंकि कंटिन्यू देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या हमें समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, हम बात करेंगे दोस्तों वास्तविक संख्याओं की। अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्याएं बनती हैं। और अब बात करेंगे अपन इसके अंदर वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे। तो जैसे कि वास्तविक संख्याएं की बात करें तो ये जो होती है ना, 2 प्रकार की होती है। हालांकि संख्याएं तो बहुत सारी है पर वो इन्हीं के अंदर आ जाएंगी सारी, है ना। जैसे एक तो होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। एक तो होती है परिमेय संख्या और एक क्या होती है? अपरिमेय संख्या। इनकी डेफिनेशंस और इनके बारे में अपन समझने का प्रयास करेंगे। पर सबसे पहले मैं चार्ट के माध्यम से बता दूं कि आगे क्या क्या और डिवाइडेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर जो है परिमेय संख्या में जो है क्या आता है, ध्यान से देखना। परिमेय संख्या में आती है एक तो भिन्नों वाली संख्या, भिन्नों वाली संख्या। ठीक है, फिर आता है इसके अंदर पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या यानी इंटीजर। यार इसको अपन बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इंटीजर को पूर्णांक, है ना, पूर्णांक, पूर्णांक। फिर इसमें क्या आता है? पूर्णांक आता है। इसके अंदर फिर आता है अपने
ऋणात्मक पूर्ण संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक, और फिर इसके अंदर आता है पूर्णांक संख्या होल नंबर। इसके अंदर फिर आता है शून्य, और इधर आएगा अपना ये प्राकृत संख्या। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे विशेष तौर पर हाँ, ये कहीं पूछे नहीं जाते हैं, कहीं पर पूछने का कोई मामला यहाँ पर सामने नहीं है। 2 मिनट है ना, क्लियरिटी थोड़ी सी सही कर लेते हैं अपन अच्छे से। हाँ जी, दिख रहा है सभी को। चलिए, तो ये चार्ट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा बेसिक की बात करेंगे, है ना, ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, पर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये वैसे एग्जाम में पूछी नहीं जाती, इनकी डेफिनेशंस और इनकी भी बात कर लेंगे। जैसे क्योंकि कहीं ना कहीं अपन जैसे 10वीं क्लास के अंदर की बात करें, 10वीं क्लास के अंदर अपन प्रायिकता वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो प्रायिकता में सम संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी, ठीक है, और अभाज्य संख्या भी आएगी, पूर्ण वर्ग संख्या भी आएगी। तो ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर इनकी डेफिनेशन और इनकी भी बात कर लेते हैं, तो ध्यान से देखना। अब बात करेंगे कंटिन्यू परिभाषा की अपन। तो सबसे पहले जैसे कि यहां पर लिखना चाहूंगा मैं प्राकृत संख्या या प्राकृतक संख्या। प्राकृत संख्या जो है माय डियर, वो कहां से स्टार्ट होती है? इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, यानी एन से इसको जो है हम दर्शाते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये स्टार्ट होती है 1 से अनंत तक। 1 से अनंत तक की जो संख्याएं होगी वो किसके अंदर आएगी? प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर के अंदर आ जाएगी। फिर इसके बाद में अपन बात करें पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को दर्शाते हैं W यानी होल नंबर, ठीक है। और ये क्या होता है? 0 से अनंत तक की संख्याएं। 0 से अनंत तक की संख्याएं वो किसके अंदर आएगी? पूर्ण संख्या के अंदर आएगी। फिर आता है पूर्णांक। पूर्ण अंक यानी सारे अंक टोटल पूर्णांक, इसे बोलते हैं आई, ठीक है, यानी इंटीजर। पूर्णांक ये होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, ये इसके अंदर आ जाएगा। ये तो नॉर्मल बेसिक जानकारी है। फिर ये भी आपने पढ़ा ही होगा, सम संख्या के बारे में पढ़ा ही होगा, ऑड और इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। आपको पढ़ा है, लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ नॉलेज जरूर होना चाहिए कि कौन सा क्या है। जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। फिर इसके बाद में आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या हो जाएगा? सम संख्या का जस्ट उल्टा उल्टा, यानी कि जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगी। जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद में फिर आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का बहुत लफड़ा है भाई, ध्यान रखना, जिसमें स्वयं व एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता वो क्या होगा? अभाज्य संख्या होगी। और हाँ, जो अभाज्य संख्या नहीं है वो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में एक नाम और भी आता है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या को अपन जब मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा तब इसके बारे में वापस अपन जिक्र करेंगे कि सह अभाज्य संख्या क्या है। और बता दो, डायरेक्ट बता दो डेफिनेशन कि जिनका जो एचसीएफ है
जिनका HCF क्या हो, एक हो, वह क्या कहलाएगी, सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। यानी कि जिनका HCF एक प्राप्त होगा हमें, वो क्या कहलाएगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, जब HCF निकालना मैं आपको सिखाऊंगा अगली क्लास के अंदर, तब इस सह अभाज्य संख्या का जिक्र वहां पर अपन करेंगे। हाँ, ज्यादा लोड लेने वाली जरूरत नहीं है, ये केवल आपको जानकारी में होनी चाहिए, पेपर में कहीं पर भी इनसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है। पर हाँ, कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न सोल्व करें तो कभी कभार इनका थोड़ा सा जिक्र हो जाता है और फिर हमारे दिक्कत हो जाती है। पहले मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है, ये भी हो गया। फिर बात करते हैं हम परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या है, विशेष तौर पर तो जैसे अपने एग्जाम के अंदर परिमेय संख्या भी पूछी जाती है कहीं ना कहीं, कि उनकी डेफिनेशन पूछ लेता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये अपने 9th और 10th का मामला है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर भी आएगा और सवाल भी आएंगे इससे। तो परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या की बात, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और जहां Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जहां पर Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी Q का जो मान है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, फिर बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या की, तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। आया मामला समझ में, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये आया समझ में। एक और भी होता है इसके अंदर, पर वो अपने काम की चीज नहीं है। 8th 9th और 10th के अंदर ये चीज जो है काम की नहीं है, यानी कि सम्मिश्र संख्या, ये स्टार्टिंग में आई थी उसमें, जिसको बोलते हैं x प्लस आयोटा y, जिसको z से दर्शाते हैं। ये होता है वास्तविक भाग और ये होता है काल्पनिक भाग। ये अपने काम की नहीं है, 11th और 12th में आती है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली अपन ने बात कर ली संख्याओं की जानकारी। अब बात करते हैं अपन आगे किस चीज को समझने वाले हैं। अब अपन सीखेंगे इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड निकालना, कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। मैंने पहले ही कहा कि मेरे प्यारे मित्र, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको ये सारी चीजें आती हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी मित्र हैं जिनको ऐसी चीजें नहीं आती हैं। तो उनके लिए भी, क्योंकि उनको भी हमें साथ में लेकर चलना, मैं यह मानता हूं कि सभी को ये चीजें आनी चाहिए। जिनको नहीं आती है वो यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। और हाँ, क्लास को पूरी जरूर देखें। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, 100% श्योर गारंटी की, अगर आप 6 या 7 दिन तक कंटिन्यू मेरी क्लास देखोगे, हमारे इस चैनल पर आओगे और क्लास को रोज रेगुलर देखोगे, तो मैं मानता हूं कि 8वें या 90वें दिन आप जो है इस चैनल को छोड़कर जाने का मानस नहीं बनाओगे और कंटिन्यू आप यहां पर स्टडी कर पाओगे। मैं उदाहरण सहित पूरी बुक्स के जो चैप्टर है सारे सवाल आपको सोल्व करवाऊंगा और अच्छे से समझाने का प्रयास जरूर करूंगा, पर थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि बेसिक चीजें तो इसको भी समझाने की कोशिश करूंगा मैं और इसको अच्छे से समझा दूं, ये मेरा मानस रहेगा। और प्लस क्लास शेयर तो करनी है आपको, ठीक है। अब बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड की बहुत ही नॉर्मल चीज है ये अभाज्य गुणनखंड, यानी कि आसान तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, और जिनको नहीं आता है उनके लिए काफी ये लेंथी चीज है, ठीक है।
तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए मैं आपको बता दूं 3-4 नियम की जरूरत पड़ सकती है छोटी मोटी, बाकी तो आपको भाग लगा के देखना ही पड़ेगा। पर जैसे कि सबसे पहले आपको जो है याद रखना है, 2 का भाग लगाते हैं, 3 का लगाते हैं, 5 का लगाते हैं, 7 का लगाते हैं, फिर 11 का लगाते हैं, फिर 13 का, फिर 17 का, फिर 19 का, फिर 23 का, फिर इसके अंदर 29 का, फिर 31 का, फिर 37 का, ऐसे आगे चलता जाएगा। पर अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इन संख्याओं का ही भाग लगाना है, बाकी किसी और संख्या का भाग नहीं लगाना है। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जरूरी नहीं है, हमने आपको पता होगा कि आपने जब बचपन में पढ़ा होगा, मैंने खुद पढ़ा है कि सबसे पहले हमें सिखाया गया कि सबसे पहले 2 का भाग लगाना है, फिर 2 का नहीं जाता फिर 3 का लगाना है, फिर 3 का नहीं जाता फिर 5 का लगाना, ऐसे सिखाया गया। जहां तक मैं मानता हूं, जरूरी नहीं है कि आप 2 का भाग दो, जरूरी नहीं है कि आप 2 का भाग दो। आप जो है पहले 5 का भाग भी लगा सकते हैं, आप पहले 3 का भाग भी लगा सकते हैं, आप पहले 11 का भाग भी लगा सकते हैं, पर कब? जब वो भाग उसके अंदर जा रहा हो। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में नहीं रखना है कि सर सबसे पहले इसका ही भाग लगाना है, कि आप चाहो तो पहले 23 का भी लगा सकते हो, पर कब? जब पूरा पूरा भाग जावे तब। ठीक है, ये संख्याएं आपको याद हो गई तो मामला गड़बड़ नहीं होने वाला। ये संख्याएं आपको याद रखनी है, 2 का भाग लगाते हैं, 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, 13 का, इनका 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 वगैरह वगैरह, इन्हीं संख्याओं का भाग लगाना है अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। गुणनखंड सेम आएगा अगर आप याद रखोगे। तो कैसे देखना, अभी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे नॉर्मल वे में अपन छोटे से सवाल की बात करें, ये तो आ गया ना समझ में पहले कि भाई इसको याद रखना, इन इन संख्याओं का भाग लगा सकते हो और किसी का नहीं लगा, ना ही आप 4 का नहीं लगा सकते हो, 6 का नहीं लगा सकते हो, 8 का नहीं लगा सकते हो, 9 का नहीं लगा सकते हो, 10 का, ऐसा नहीं लगाना है। ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। अब 3 संख्याओं के बारे में तो यहां पर मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूं, 2 का भाग कब लगेगा? जब 0, 2, 4, 6 और 8 ये संख्याएं अंत में हो, अंत या जिसको बोलते हैं पीछे, पीछे अपने पीछे नहीं, संख्याओं के पीछे, अंत में या पीछे अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हमेशा उसमें किसका भाग जाएगा भाई? 2 का भाग जाएगा। जाएगा कैसे, तो मैं आपको बता, थोड़ी सी ये चीजें जानकारी वाली है। ये अभाज्य गुणनखंड, अगर आपको फिर अगर आप सुपर फास्ट हो जाते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने में, फिर ऐसी चीजें रटने की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, संख्या को देखते हैं इसके अंदर 2 का भाग जाएगा, इसके अंदर 3 का, इसके अंदर 5 का, इसके अंदर 7 का, इसके अंदर 11 का, 23 का वगैरह वगैरह। पर पहले आपको सुपर फास्ट होना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये चीजें आनी चाहिए। जिनको आती है उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि उनको आती है वो तो केवल देख कर अपने मानस को सेट कर रहे हैं कि हाँ हमें ये चीज आती है, हम समझदार है। पर जिनको नहीं आती है उनके लिए ये विशेष तौर पर है, नहीं आती है उनको पूरा जानकारी मिलना जरूरी है। ठीक है, तो 2 का भाग कब जाएगा? जब पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो। मुझे पता है कि आपको भाग भी आते हैं, पर जैसे यहां पर मैं लिख लूं 2, 6, 5, 6, 0, 2, इतनी बड़ी संख्या में भाग लगाओगे और फिर कहोगे सर ये तो भाग जाता है। इससे अच्छा है कि पीछे वाला अंक देख लो, पीछे कितना है? 2 है, पीछे 2 आ रहा नहीं आ रहा भैया? इसमें आ रहा है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा, तो हम फिर 2 का भाग इसमें लगा देंगे, यानी कि डायरेक्ट पता कर लेंगे। अगर हमें पता ही नहीं होगा फिर पूरा भाग लगाएंगे हम, फिर पता चलेगा सर बड़ी संख्या के अंदर इस भाग नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहा, फिर इसको हटाओ, फिर पता करो और कौन सी संख्या, फिर भाग लगाए फिर नहीं जा रहा, फिर पता करो, पता करने में रह जाएंगे अपन। ठीक है ना, तो जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो उस संख्या में 2 का भाग हमेशा बराबर में से बराबर जाएगा। फिर बात करते हैं 3 की। 3 की बात करेंगे तो अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से भाज्य हो, अंकों को जोड़ने पर अगर उसमें 3 का भाग जाता है तो पूरी जो संख्या होगी उसके अंदर भी 3 का भाग जाएगा। वैसे तो आप सुपर फास्ट हो जाओगे तो इतना लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं बता दूं आपको, ध्यान से देखना। जैसे यहां पर लिखा मैंने 53 531 लिख दिया। ठीक है, अब डायरेक्ट तो पता कर नहीं सकते, या तो भाग लगा के देखोगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है एक बार इसको जोड़ लो। 5 और 3 कितने हो गए भाई? 5 + 3 + 1, 5 और 3 हो गए 8, 8 में एक जोड़ा कितने हो गए? 9। क्या 9 में 3 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। ये 500 जो 31 है ना, इसके अंदर भी 3 का भाग जाएगा। सर हम तो डायरेक्ट ही पता कर लेते, इतना लोड लेने की कहां जरूरत थी? सर आप पता तो कर सकते थे, मुझे पता है, पर मुझे पता नहीं है कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा मैंने, 5 और 4 9 और 10 12 13 14 15। अब ये सर इतनी लंबी संख्या दे दूं, इसके बाद में भी आगे मैं इधर क्या लिख दूं?
जीरो लिख दूं, फिर इसके बाद में भी मैं आगे जीरो लिख दूं, फिर इसके बाद में भी जीरो लिख दूं। इतनी लंबी संख्या में भाग लगाओगे तो क्या टाइम नहीं लगेगा? लगेगा। पर भाग कब लगाना वाजिब रहेगा? जब हमें पता है कि इसके अंदर इसका भाग जा रहा है। सर हमें पता ही नहीं है तो हम पता करेंगे, पहले भाग लगाएंगे, फिर नहीं जाएगा, फिर कहेंगे भाग नहीं गया, और नो, इतनी मेहनत के बाद भी भाग नहीं गया। ठीक है, तो इसके लिए अपने को ये सब थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। तीन दो का टेस्ट कर रहे थे हम, जैसे 0 2 4 6 8, क्या पीछे 0 2 4 6 8 कोई है क्या? नहीं है, तो इसके अंदर दो का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे की बात करेंगे, तीन का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तीन का भाग कब जाएगा? जब अंकों का योग निकालेंगे। अंकों को एक जोड़ के देख लो भाई, एक और दो कितने हो गए? 3 0 3 और 6 0 6 10 0 10 और ये 5 15, यानी इनके सभी अंकों को जोड़ने पर जो है कितना आ रहा है भाई? 15। और क्या 15 तीन की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है सर, तीन की टेबल में 15 आता है। इसका मतलब तीन का भाग 15 में जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? तीन का भाग जाएगा। तो तीन का भाग समझ में आ गया, कब जाएगा? जब अंकों के योग को जोड़ने पर उसके अंदर जाता है, तो पूरी संख्या में भी जाएगा। क्लियर? अब बात कर लेते हैं अपन पांच की, कि पांच का आप सोच रहे होंगे इतनी लंबी संख्याएं लिखी है सर ने, तो इतनी लंबी संख्याओं का बताएंगे? मैं नहीं बताऊंगा भाई, मुझे खुद को नहीं आता है और पता नहीं क्या होता है। मैं केवल 2 3 और 5 का बताने वाला हूं, और फिर 11 का बताने वाला हूं। इसके बाद में आपको सेल्फ भाग लगाकर देखना होगा, पर थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर 2 3 5 और 11 और 7 13 तक ही चलता है। फिर ये 23 29 ये तो बहुत रेयर चांस में आते हैं। ठीक है ना, ज्यादा नहीं आते हैं, ज्यादातर 2 3 4 इनके आते हैं। इनके भाग लगा देंगे तो फिर हमें आसान तरीके से, थोड़ी संख्या छोटी हो जाएगी तो हम पता कर सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या दे दी, उसके अंदर 23 का भाग बहुत मुश्किल काम। ठीक है, अब 5 की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा? अंत में क्या हो? 0 हो या फिर क्या हो? 5 हो। पीछे अगर या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो उसके अंदर हमेशा किसका भाग जाएगा भाई लोग? 5 का भाग जाएगा। हमेशा किसका भाग जाएगा? 5 का भाग। 100% श्योर गारंटी है कि उसके अंदर 5 का भाग जाएगा। कब? जब पीछे 0 और क्या हो? 5 हो। पर जिसके पीछे 0 हो उसके अंदर किसका भाग जाता है? 2 का भी जाता है। तो यानी कि जिसके पीछे 0 हो उसके अंदर किसका भाग जाएगा? 2 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना मन हो तो 5 का लगा दो, और अपना मन हो तो 2 का लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट में आंसर सेम आएगा। ठीक है, जैसे यहां पर ये संख्या भी लिखी थी मैंने अभी, 1 2 0 3 0 4 0 5, ये लिखा था मैंने। इसके पीछे क्या था भाई? 5 था। इसका मतलब इसके अंदर किसका भाग जाएगा? 5 का भी जा रहा है, और किसका जा रहा है? 3 का भी जा रहा है। तो अपनी इच्छा हो जिसका भाग आप लगा सकते हो। ठीक है, फिर आता है एक 11 का भी बता दूं मैं। 11 में क्या करते हैं? ऐसा प्लस माइनस लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा 1 2 0 3 0 4 0 5, तो एक बार क्या लो? -1, फिर +2, फिर -0, फिर +3, फिर -0, फिर +4, फिर -0, फिर +5, ऐसे लिख लो इसको। यानी कि 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, ऐसा लेते चलो। ठीक है, ऐसा लेते चलो। और फिर क्या करूं? माइनस माइनस वाली को अलग जोड़ दो, प्लस प्लस वाली को अलग जोड़ दो। तो देखना, माइनस वाली को मैं जोड़ता हूं 1, कोई मतलब नहीं है, माइनस का एक ही बचा। फिर प्लस लगाओ, प्लस प्लस वाली को अलग जोड़ो, 2 3 5, 5 और 4 कितने हो गए? 9, और 10 चुगदा हो गए। चुगदा में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 13 बचेगा। क्या 13 11 की टेबल में आता है? क्या 13 11 की टेबल में आता है? नहीं आता है, नहीं आता है। इसका मतलब इस संख्या के अंदर जो है 11 का भाग जो है नहीं जाएगा। तो ये चीज भी दोस्तों आ चुकी है आपको समझ में। तो थोड़ा सा गुणनखंड निकालने में आपको आसानी होगी अगर ये चीजें याद रखोगे। 2 का, 3 का, 5 का, 11 का, इतनी संख्याओं का भाग जाने के बाद बड़ी संख्या होगी वो छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी तो हम आसान तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी नॉलेज में होनी चाहिए। हम सीख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। अगली क्लास जो कल होगी उसके अंदर अपन सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालना, कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। फिर जो भी टॉपिक बचेंगे उसको भी अपन अगली 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। जैसे वर्ग निकालना, घनमूल निकालना, घन निकालना, वर्गमूल निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना भी सीखना है हमें, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, दशमलव संख्याओं की जोड़, बाकी और गुणा भाग वगैरह जो भी कुछ थोड़े से मुश्किल होते हैं, अटपटे होते हैं, वो मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँ। छोटी छोटी बातें हैं ये, मगर छोटी छोटी तो बातें हैं, मगर एग्जाम के अंदर ये मोटी मोटी हो जाती है, क्योंकि ये हमें आती नहीं है। पर हमें लगता है कि जोड़ बाकी दशमलव वाली किसको नहीं आती? सबको आती है। जोड़ और बाकी नाम से ही पता चल रहा है। पर जो भी चीजें अपन 5-6 दिन की जो क्लास रहेगी बेसिक, उसके अंदर सभी को
कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे आपको तो क्लास को जो है शेयर कर देवे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवे। पर कब, जब अगर आपको थोड़ी सी दुविधा हो रही है तो आप 6-7 दिन पूरी कंटिन्यू क्लासेस देखें और उसके बाद आप अच्छे से सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर हाँ, कंटिन्यू आपको देखना जरूर है। मिलते हैं दोस्तों नई क्लास के अंदर, सभी को सीताराम।